नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अड़ी में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी का मुकदमा अदालत में है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर हंगामा मच गया है। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान का मतलब क्या है, आपको आगे बताएंगे। अभी हम आपको कुछ किरदार दिखाना चाहते हैं। आपके सामने वो किरदार दिख रहे हैं जिनका सरोकार ज्ञानवापी विवाद से है, और दो बड़े पक्ष भी हैं इसमें, हिंदू और मुस्लिम। इनके मुकदमे जिला अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद मानने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब आया। उन्होंने ज्ञानवापी के मंदिर मस्जिद विवाद में बौद्ध मठ का तीसरा एंगल दे दिया। सीएम योगी को जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया है। कुल मिलाकर इस विवाद के कई हिस्सेदार हैं, कई किरदार हैं। बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के भी अपने अपने रुख हैं। एक लिहाज से हर बयान का कनेक्शन 2024 के इलेक्शन से जुड़ता दिख रहा है। अब आपको सबसे पहले सीएम योगी के बयान की बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने क्या बयान दिए हैं, आपको यह बताते हैं। उन्होंने बिना लाग लपेट दो टूक कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। सीएम योगी ने इसे मस्जिद मानने वालों से पूछा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। मस्जिद में त्रिशूल हमने तो नहीं रखा, वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं और दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने सलाह दी कि मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आना चाहिए। ज्ञानवापी में ऐतिहासिक गलती हुई है, ऐसे में मुसलमानों को ही समाधान लेकर आना चाहिए। अब आपको वो पूरी बात सुनवाते हैं जो सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर कही। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो देखिए, आपने यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना और उनके बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने इसको संवैधानिक मसला बताया है। उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं और थोड़ी ही देर में असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो मुश्किल होगी, क्वेश्चन मार्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर क्या आखिर संकेत देने की कोशिश की है, उनके इस बयान का मतलब क्या है, क्या वो लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान से कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, जरा आप इनको भी सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है। अदालत का हवाला देकर मौर्य ने सीएम योगी के बयान की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मंदिर मस्जिद के विवाद में बौद्ध मठ का एंगल भी जोड़ दिया है। इनको सुनिए, फिर तुरंत जुड़ते हैं ओवैसी से। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी भगवान बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। लेकिन कल मैंने बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के साथ साथ अन्य दर्जनों धामों के विषय में तमाम इतिहासकारों का पक्ष भी रखा। अगर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एक ही है तो बौद्ध मठ तुड़वा करके हिंदू तीर्थ स्थल क्यों बनाए गए हैं? इसका मतलब है दिखावे के लिए तो ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को एक बताते हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर एक होता तो बौद्ध मठ तोड़े नहीं जाते, बुद्ध की मूर्तियां छिन्न भिन्न नहीं की जाती और बौद्ध मठों को हिंदू तीर्थ स्थल में परिवर्तित नहीं किया जाता। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अब आपने सुना, अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मसले पर कौन क्या कह रहा है। ज्ञानवापी पर संघ परिवार की विचारधारा से जुड़े 4 संस्थाओं के रुख से आपको वाकिफ कराते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ज्ञानवापी का पिछला हिस्सा
जिसको वो कह रहे हैं जो अंदर है उससे मंदिर साबित होता है। वीएचपी कह रही है कि जो अंदर है उससे मंदिर साबित होता है। इसके अलावा यहां पर आरएसएस क्या कह रही है? आरएसएस कह रही है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। आपको मोहन भागवत का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं हम, और इस बयान भी आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि संविधान और अदालत के फैसलों से सहमत हैं। तो इन बातों का अगर मतलब निकालें, और जो सीएम योगी कह रहे हैं कि मस्जिद में त्रिशूल तो होता नहीं है और वहां पर ज्ञानवापी को आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, तो क्या योगी ने अब आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी से भी अलग लाइन ले ली है? सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा था कुछ दिन पहले। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल ये बयान दिया था, और वो जो बयान दे रहे हैं कि हर रोज हमें एक नया विवाद क्यों खड़ा करना और हर जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना, इसके कई मायने निकाले गए।